तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 जून 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी के 2 बड़े फैसले, 3 करोड़ नए घर बनेंगे और ये सभी घर पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे। इसी बीच पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और साथ ही में गैस कनेक्शन भी होगा। पिछले 10 साल में कुल 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए जा चुके हैं। हालांकि अब 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। अभी हाल ही में बीते रोज यानी कि सोमवार 10 जून को पीएम आवास पर कैबिनेट की ये पहली बैठक हुई। इसी में ये फैसला लिया गया। वहीं इसी बीच पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। साथ ही में पीएम मोदी ने 17वीं किस्त को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि जल्दी किसानों को 2-2 हजार रुपए और मिलने वाले हैं। आसान शब्दों में कहें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए अब तक किसानों को 16 बार 2-2 हजार रुपए मिल चुके हैं। देखिए अगली खबर, खुदरा महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पे जा सकती है। खाने पीने की चीजों के बढ़े दाम। जी हाँ, खाने पीने की चीजों और खासकर फल सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से खुदरा महंगाई दर जो जल्दी जारी होने वाली है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि खुदरा महंगाई दर 5.4% पे जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो दिसंबर 2023 के बाद से खुदरा महंगाई दर का ये उच्चतम स्तर होगा। आसान शब्दों में कहें तो दिसंबर 2023 के मुकाबले खाने पीने की चीजें खास करके फल और सब्जियों की महंगाई की मार आम जनता पे पड़ेगी। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी के तीसरे कैबिनेट में अमित शाह और राजनाथ समेत 7 मंत्रालय को दोबारा रिपीट किया गया। जी हाँ, मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा अभी हाल ही में बीते रोज सोमवार शाम 6:30 बजे किया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री, वहीं अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री बनाया गया है। पिछले टर्म यानी कि 2019 से 2024 के बीच बड़े बड़े मंत्रालय जिन लोगों के पास थे वो मंत्रालय पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी उन्हीं के पास गए हैं। यानी कि भले ही इस बार एनडीए की सरकार पहले की तरह मजबूत ना हो, बीजेपी पहले की तरह मजबूत ना हो, लेकिन जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा को लेकर हो, सड़क परिवहन को लेकर हो या पैसों के लेन देन को लेकर हो, यानी कि वित्त मंत्रालय हो, ये सभी कुछ पिछले टर्म की तरह ही रहेगा। बाकी दोस्तों आप इस टेबल के जरिए जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है आसानी से जान सकते हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय गया है। देखिए अगली खबर के अब आईफोन से एक टैप में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, कॉल रिकॉर्डिंग और कस्टमाइज होम स्क्रीन जैसे फीचर भी मिलेंगे। वहीं अब आईफोन के जरिए सैटेलाइट से एसएमएस भी भेज सकेंगे। दोस्तों बात यह है कि टेक कंपनी एप्पल ने अभी हाल ही में बीते सोमवार 10 जून देर रात अपने सालाना इवेंट WWDC 2024 में कई एआई टूल पेश किए। वहीं एप्पल कंपनी ने अपने एआई फीचर्स को एप्पल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी नए फीचर आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक एप्पल कंपनी द्वारा कहा गया है कि ये सभी फीचर फिलहाल शुरुआती दौर में हैं, लेकिन इस साल के आखिर तक ये सभी फीचर एप्पल यूजर्स को इस्तेमाल करने के लिए मिलने लगेंगे। वहीं दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आईफोन में पहली बार कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। इसके अलावा जो एक सबसे मेन फीचर आ रहा है वो है सैटेलाइट द्वारा एसएमएस भेजना। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पे फंस जाता है और वहाँ पर फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इसके बावजूद भी वो सैटेलाइट एसएमएस फीचर का इस्तेमाल करके किसी को भी मैसेज भेज पाएगा। इसके अलावा जो नए फीचर्स आने वाले हैं उनमें एक फीचर ये भी है कि अब आप खुद का इमोजी बना पाएंगे। देखिए अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में सीज फायर प्रस्ताव पास किया। अमेरिका ने इसे पेश किया था, हालांकि इस वोटिंग में रूस ने हिस्सा नहीं लिया। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को गाजा में इजराइल हमास के बीच 8 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से सीज फायर का प्रस्ताव पास किया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको आसान शब्दों में बता दें, सीज फायर का मतलब जंग रोकना होता है। वोटिंग में अक्सर देशों ने इस जंग को रोकने पे समर्थन दिया है। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में गाजा में, राफा में जिन भी लोगों की जान जा रही है उनको राहत मिल सकती है। देखिए अगली खबर, स्विट्जरलैंड के यूक्रेन पीस समिट में शामिल होंगे 90 देश। हालांकि रूस ने यहाँ पर भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, जहाँ एक और बीते 8 महीने से हमास और इजराइल की जंग चल रही है तो वहीं दूसरी ओर बीते लगभग 28 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग जारी है। आसान शब्दों में कहें तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 28 महीने पूरे होने वाले हैं। तो इसी जंग को खत्म करने से जुड़े विकल्पों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड में 15 और 16 जून को यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किया गया है। बताया गया इसमें कुल 90 देश शामिल होने वाले हैं। हालांकि रूस ने यहाँ पे हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। जाहिर बात है, रूसी जंग कर रहा है तो वो हिस्सा कैसे लेगा। देखिए अगली खबर के हज के मौके पर सऊदी प्रिंस का आया ऐसा आदेश कि बहुत सारे मुसलमान हो गए हैं गुस्सा। असल में सऊदी अरब ने अभी हाल ही में आदेश जारी करते हुए इस बात को साफ किया है कि हज करने के दौरान किसी भी राजनीतिक नारेबाजी को मंजूरी नहीं दी जाएगी। और उम्रा विभाग के मंत्री ने ये बयान इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर दिया है। वहीं दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में सऊदी अरब ने
ने फिलिस्तीन को लेकर कई किताबों से कई तरह के पाठ्यक्रम हटा दिए हैं जो कि फिलिस्तीन के बारे में जानकारी देते थे। हालांकि कई किताबों से इनको हटा दिया गया है। जाहिर बात है इस आदेश के आने के बाद काफी सारे मुस्लिम सऊदी से नाराज हो गए हैं, सऊदी अरब को भला बुरा कह रहे हैं। ऐसे में सऊदी के प्रशासन द्वारा एक और बयान जारी किया गया कि हमने असल में नारेबाजी के लिए मना किया है। अगर कोई फिलिस्तीन के लिए दुआ वगैरह करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह की नारेबाजी वगैरह नहीं होगी, चाहे वो बात फिलिस्तीन को लेकर हो, इजराइल को लेकर हो या किसी भी देश को लेकर हो। देखिए अगली खबर, पैकेट के अंदर बंद फ्रूट जूस नहीं चीनी का घोल पी रहे हैं लोग। ICMR ने जारी की है चेतावनी। जी हाँ, पूरी दुनिया में पैक हुई खाने वाली चीजों का बाजार बढ़ रहा है। सुपरमार्केट में, बाजार में, दुकान पर तरह तरह के रियल फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स, ऐसे कई सारी पीने की चीजें हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जूस हमें सेहतमंद बनाने की बजाय बीमार कर रहे हैं? दोस्तों ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद हेल्थ रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR का कहना है। वैसे तो ICMR की रिपोर्ट काफी लंबी है, 148 पेजों में फैली हुई है, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि पैक जूस को लेकर ये कहा गया है, चाहे वो फ्रूट का हो या किसी भी चीज का हो, तो जानकारी के मुताबिक पैकेट वाले जूस में केवल 10% ही असली फलों का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी 90% कुछ और चीजें होती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, असली फलों का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है। असल में ऐसे जूस में आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी पैक जूस में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वहीं जानकारी के मुताबिक ICMR की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाहे किसी जूस के डिब्बे पर या किसी खाने की चीज पर जो हेल्दी बातें लिखी होती हैं कि ये बिल्कुल ही शुगर फ्री है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, ये हेल्दी है, तो असल में ये दावे बड़े ही भ्रामक होते हैं। यानी कि पैकेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में जो सेहतमंद का दावा किया गया है तो उसमें कई तरह का झोल होता है। इसकी जानकारी आपको पैकेट के पीछे बहुत छोटे अक्षरों में जो चीजें लिखी होती हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगी कि उन्होंने पैकेट के अंदर क्या क्या मिलाया है। तो ICMR का कहना है लोगों को सलाह दी गई है कि कोई भी खाने की चीज जो पैकेट के अंदर आती है और उस पे अच्छी बातें लिखी होती हैं कि आपको इससे ये फायदा होगा, ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें तेल कम है, तो जो बड़े बड़े अक्षर में लिखे होते हैं सामने की ओर, आप उनको देखकर धोखे में ना पड़ें, बल्कि पैकेट के पीछे सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। क्योंकि फूड अथॉरिटी की वजह से सभी कंपनियों को उन्होंने पैकेट के अंदर क्या डाला है, क्या चीज बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है, वो लिखना ही पड़ता है। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर आप ऐसे चीजों का इस्तेमाल लंबे समय तक करेंगे तो आप कैंसर तक का शिकार हो सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है, दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हार्ट अटैक तक का खतरा पैदा हो सकता है। देखिए अगली खबर के जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लग सकता है झटका, INDIA के सरकार बनने के हैं आसार। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है और इसी महीने के अंदर अंदर वोटिंग की तारीखें भी सामने आ सकती हैं। हालांकि दोस्तों अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, उन्हें 33 सीटें मिल सकती हैं। और अगर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी INDI में मिल जाती है तो INDI गठबंधन 45 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से आगे रहेगा। ऐसे में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में केवल 29 सीटें ही मिल पाएंगी। आपको बता दें, ये अंदाजा लोकसभा चुनाव के हिसाब से लगाया गया है। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को और INDIA को और बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं तो उसके हिसाब से डिवाइड करके विधानसभा की सीटों पर इसका बंटवारा किया गया है। अगर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जैसा होता है तो फिर जम्मू कश्मीर में INDA गठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री उनका बनेगा। वोटिंग के मुद्दों पर देखें एक और ये बड़ी खबर, अयोध्या की हार पर कई संतों ने दिए बयान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी फैजाबाद के नाम से, तो वहाँ पर बीजेपी हार गई, जबकि इसी सीट को लेकर भाजपा के अंदर बड़ा उत्साह था कि वो यहाँ पर हार ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हार होने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे कि क्या लोगों को मंदिर का काम पसंद नहीं है, क्या लोगों को उनका फायदा चाहिए, ऐसी कई तरह की बातें हुई। इसी बीच अभी हाल ही में दैनिक भास्कर ने वहाँ के कई संतों से बात की है कि आखिर भाजपा वहाँ पे क्यों हारी। रामभूषण दास कहते हैं कि अयोध्या में कोई हार कोई जीत मायने नहीं रखती, ये सब होता रहता है, हम सनातन से हैं, सनातन हमसे नहीं है। ऐसे ही एक और संत जन्मेजय कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आते हैं तब चारों ओर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, तो आप लोकल लोगों को परेशान करके चुनाव नहीं जीत सकते, इस पे विचार करने की जरूरत है। ऐसे ही एक और संत अवधेश दास कहते हैं कि अयोध्या की ट्रैफिक समस्याओं को लेकर हम लोगों ने प्रशासन से बात की थी मगर कोई हल नहीं निकला, समस्या जस की तस बनी रही, इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और शायद यही वजह रही कि कई सारे लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, क्योंकि अयोध्या को तो विकास हो गया लेकिन विकास करने के दौरान काफी सारे लोगों को परेशानी भी हुई है। शायद ये बात संत साहब ने कहने की कोशिश की। देखें ऐसे ही एक और खबर कि लखनऊ में 1100 घरों को गिराने का अभियान चल रहा है। इस दौरान कागज दिखाकर लोग गुहार लगाते रहे पर प्रशासन ने किसी की एक नहीं सुनी। जी हाँ, लखनऊ के अकबर नगर में अभी हाल ही में बीते सोमवार को 1100 घरों पर बुलडोजर चलाने का अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई 2 शिफ्टों में की गई, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर आने वाले 3 दिन में 3 बजे से रात 8 बजे तक अवैध मकानों को गिराया जाएगा। आज मंगलवार को भी ये अभियान चल रहा है, लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। वहीं इसी बीच 12 साल की एक बच्ची ने वीडियो जारी कर
अखिलेश यादव और राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन द्वारा इन घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, इसके कुछ कारण बताए गए हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे जो मकान बने हुए हैं वो अवैध हैं। वहीं साथ ही में ये भी कहा गया है कि LDA यानी कि वहाँ के प्रशासन ने 1700 लोगों को घर भी दिए हैं, यानी कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, यानी कि अभी तक सभी लोगों को घर नहीं मिले हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो अगर कहीं पर कोई अवैध मकान बना हुआ है तो कानूनी रूप से सरकार उसको तोड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि उन घरों में जो लोग रह रहे हैं, तो पहली बात तो ये, क्या उन घरों को अवैध रूप से उन्हीं लोगों ने बनाया था या उनके बाप दादाओं ने बनाया था। अगर उनके बाप दादाओं ने बनाया था तो अभी जो लोग रह रहे हैं उनकी देखी जाए तो कोई गलती नहीं है। ऐसे हालात में ऐसे मकानों को तोड़ने से पहले जिन भी लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं तो उनको एक घर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर या इंडिया के किसी भी राज्य के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है उसकी परेशानी की या घर की या ऐसी कोई भी जिम्मेदारी जब उस पर आपदा आती है तो ये सभी तरह की जिम्मेदारी सरकार पे जाती है। हम लोग सरकार इसीलिए चुनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मेरा मत ये है कि जिन भी लोगों का घर तोड़ा जाए और ये पता है कि उनका कोई घर नहीं है, वो पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे में प्रशासन को पहले उनको कहीं पे सेट करना चाहिए, बसाना चाहिए, उसके बाद उनके घरों को तोड़ना चाहिए। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखें अगली खबर के 23 जून को जहीर इकबाल से शादी करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में होगा सेलिब्रेशन, फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स ही होंगे शामिल। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी आने वाले 23 जून को जहीर इकबाल से शादी करने वाली हैं। देखें अगली खबर के सीमा हैदर के बच्चों को पाकिस्तान बुलाने की गई है मांग। बच्चों की संस्था ने पाक विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। वहीं नेपाल पुलिस भी ले सकती है एक्शन। जी हाँ, पाकिस्तान से भागकर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के चाइल्ड राइट्स बॉडी ने सीमा हैदर के बच्चों को वापस बुलाने के लिए पाकिस्तान से मांग की है। इसके लिए पाकिस्तान की संस्था ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इसके लिए मान जाता है तो वो आने वाले दिनों में इंडिया से ये मांग कर सकता है कि सीमा हैदर के जो बच्चे हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए। शायद आपको पता होगा सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बीते 10 मई 2023 को भारत आई थी गैर कानूनी तरीके से। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि उनको जमानत मिल गई। ये भी आपको पता होगा कि 2019 में सीमा हैदर पहली बार PUBG गेम के जरिए सचिन से ऑनलाइन मिली थी और इन दोनों को गेम खेलते खेलते ऑनलाइन रहते हुए ही प्यार हो गया। वहीं बताया गया इसी बीच नेपाल की पुलिस भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत आने के लिए नेपाल का इस्तेमाल किया था गैर कानूनी तरीके से। देखें अगली खबर, बीजेपी IT सेल के हेड मालवीय पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। कांग्रेस बोली 5 स्टार होटलों में करते हैं उत्पीड़न। हालांकि अब इस पे भाजपा नेता ने 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस दे दिया है। जी हाँ, कांग्रेस नेता सुप्रिया ने अभी हाल ही में बीते 10 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया ने इसमें कहा कि RSS के सदस्य शांतनु सिन्हा नाम के व्यक्ति ने अमित पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शांतनु के मुताबिक अमित महिलाओं को 5 स्टार होटलों में ले जाते हैं और उनका शोषण करते हैं और असल में ये बीजेपी IT सेल के हेड हैं। हालांकि इस पर भाजपा नेता ने भी कांग्रेस के ऐसा कहने पर मानहानि का दावा ठोक दिया है कि बिना फालतू में उनकी बेइज्जती क्यों की गई। तो आने वाले दिनों में अब कोर्ट इसका फैसला करेगा कि सच कौन बोल रहा है। देखिए अगली खबर के फर्जी डिग्री को लेकर सरकारी नौकरी वाले 7 साल काटेंगे जेल। जी राजस्थान में पिछले 5 साल में हुई सरकारी भर्तियां जांच की रडार पर आ गई हैं। सरकार ने अब फर्जी डिग्रियों से नौकरी पाने वालों को जेल में डालने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक इस फैसले से सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुए करीब 1.25 लाख सरकारी कर्मचारी जांच के दायरे में आ गए हैं। साथ ही झूठे तलाक देकर नौकरियां पाने वालों की भी पहचान की जाएगी। असल में पेपर लीक, फर्जी OMR शीट भरने, डमी कैंडिडेट बैठाने जैसे मामलों की जांच में जुटी एंटी चीटिंग सेल कई एजेंसियां पुरानी भर्तियों को खंगालने में जुट गई हैं, क्योंकि ऐसा शक है बीते 5 साल में जो भी सरकारी भर्तियां हुई हैं तो उनमें से कई भर्तियां फर्जी डिग्री पे हुई हैं। जाहिर बात है ऐसे में अगर कोई फर्जी डिग्री वाला अच्छे पोस्ट पे चला जाएगा तो वो अच्छे से फैसले कैसे कर पाएगा, काम कैसे कर पाएगा। कुल मिला के नुकसान आम जनता का होगा। देखिए अगली खबर के कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही बस पर हुआ आतंकी हमला। 2 हमलावर सेना जैसी वर्दी में थे। 25 से 30 गोलियां चलाई। हमला होने की वजह से बस खाई में गिरी, 10 लोगों की जान चली गई। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखें अगली खबर के मणिपुर में मुख्यमंत्री के काफिले पे हुआ हमला, 2 सुरक्षा कर्मी हुए घायल। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री काफिले में मौजूद नहीं थे। अब इसके बाद ये बड़ा बयान आया है कि असल में ये मुख्यमंत्री के काफिले पे हमला नहीं था, बल्कि ये राज्य की जनता पर हमला था। दोस्तों शायद आप जानते होंगे मणिपुर में 2-3 समुदाय आपस में कई बातों को लेकर लड़ रहे हैं। इसकी वजह से वो प्रशासन के भी खिलाफ है। देखिए अगली खबर के बिहार में गर्मी से छात्रों की तबीयत बिगड़ी। MP UP समेत 5 राज्यों में आने वाले 5 दिन हीट वेव यानी कि लू चलेगी। वहीं मुंबई में बारिश का मौसम आ गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और बिहार में हीट वेव चल रही है, यानी कि भयंकर लू चल रही है। हालांकि आपको बता दें आज से बिहार के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। गर्मी की वजह से फिर से स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। बाकी दोस्तों आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि आपके राज्य में बारिश होने वाली है या हीट वेव की आशंका होगी या मौसम को लेकर हालात कैसे रहेंगे। जहाँ पर लाल
कलर का निशान है वहाँ पे लू चलेगी। वहीं जहाँ पर गोलाकार नीले कलर का निशान है तो वहाँ के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश हो सकती है। वहीं जहाँ पर पीले कलर का गोलाकार निशान है तो वहाँ पे तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि मौसम अच्छा रहेगा। वहीं जहाँ पर हरे कलर का गोलाकार निशान है वहाँ पे तापमान 18 से 24 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं जहाँ पर बादल के साथ बिजली का निशान है तो वहाँ पर बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन बादलों का गरजना और बिजली का चमकना देखने को मिलेगा। वहीं जहाँ पर बादल के साथ बारिश की छवि बनी हुई है तो उन जगहों पे तेज बारिश होगी। आसान शब्दों में कहें तो आप इस एक छोटे से मैप के जरिए पूरे देश के सभी राज्यों का हाल जान सकते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम को लेकर हालात क्या रहेंगे। देखिए अगली खबर के गांधी फैमिली से मिली बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना सोनिया गांधी ने गले लगाकर किया स्वागत। दोनों परिवारों का बीते 50 सालों का साथ रहा है। शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में शपथ समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के पीएम समेत कई और देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वगैरह आए थे। देखिए अगली खबर के ऋषभ पंत को मिला बेस्ट फील्डर का मेडल। रवि शास्त्री ने की घोषणा, कहा पंत का कमबैक उनकी मेहनत को दर्शाता है। आसान शब्दों में कहें तो ऋषभ पंत को बेस्ट फील्डर का खिताब दिया गया है। देखिए अगली खबर, सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में भी आई गिरावट। जी हाँ, बीते 10 जून को सोने के दाम में 1008 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 70,905 रुपए का हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में 1992 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 88,543 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, नीट री एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका। आरोप लगाया गया है कि किसी की आंसर शीट फटी हुई मिली है। इसके अलावा कई तरह की परेशानियां हैं। जी हाँ, नीट यूजी में ग्रेस अंक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना एनटीए का मनमाना फैसला है। छात्रों को 718 या 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। इसी वजह से नीट के एग्जाम दोबारा करवाए जाएं तो आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेगा कि छात्रों की मांग या जो याचिका में मांग की गई है वो पूरी करनी है या नहीं। देखिए अगली खबर के छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस पे की गई आगजनी। सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान हुआ बवाल, दर्जनों वाहन जलाए गए, पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट दोनों ही घायल हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री ने आरोपियों को पकड़ने और उनको गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए अगली खबर के दिल्ली के जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को लगाई फटकार। कहा आप जल्दी सुनवाई चाहते हो और खुद इत्मीनान से बैठे हो, हमें हल्के में ना लें। जी हाँ, दिल्ली के जल संकट को लेकर यानी कि दिल्ली में जो पीने की पानी की परेशानी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में बीते 10 जून को सुनवाई हुई। इसी दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में खामियों को दूर न करने पे फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने जल संकट को देखते हुए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से और यूपी से एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने के लिए याचिका लगाई थी। हालांकि याचिका में जो पेपर थे उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को आम आदमी पार्टी की ओर से दूर नहीं किया गया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हो कि इस पे जल्दी सुनवाई हो। जल का संकट बहुत बड़ा संकट होता है, लेकिन तुम इत्मीनान से बैठे हो। देखिए अगली खबर के HDFC बैंक में FD कराने पर पहले के मुकाबले अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। जी हाँ, HDFC बैंक ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 2 करोड़ से कम की FD पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितने दिन की FD कराने पर कितना ब्याज मिलेगा, आम नागरिक को कितना मिलेगा, सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा, ये सभी जानकारियाँ आप इस टेबल में देख सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगली खबर के, जान से मारने की धमकियों के बीच शूटिंग करेंगे सलमान खान। 18 जून से मुंबई में शूट करेंगे। सिकंदर मूवी का पहला शेड्यूल शूट होगा। इस मूवी में रश्मिका मंदाना भी होंगी। देखिए अगली खबर के, नशीली दवाई दी फिर बनाया अश्लील वीडियो। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान समेत 3 पे सामूहिक दुष्कर्म का केस हुआ दर्ज। देखिए अगली खबर, कल की मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज। इसका VFX दमदार बताया जा रहा है, लेकिन प्रभास का किरदार क्या है फिलहाल ये कंफ्यूज कर रहा है। वहीं इस मूवी में दीपिका पादुकोण भी देखने को मिलेंगी। हालांकि ट्रेलर में दीपिका पादुकोण के सीन को ज्यादा जगह नहीं दी गई है। देखिए अगली खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी हाल ही में आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी हाल ही में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पे नहीं थी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर टैक्स घटने या बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। जैसे कि बिहार में पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ है और डीजल 20 पैसे सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अब बिहार में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 107 रुपए 9 पैसे देने होंगे। वहीं डीजल के लिए 93 रुपए 81 पैसे देने होंगे। ऐसे ही कुछ पैसों की कटौती गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पुडुचेरी, तमिलनाडु में की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।